Hello friends, how are you all? I'm रजनी सिंह, your friend guide and trainer. लास्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आई थी वो था वर्ब्स के फॉर्म्स के ऊपर और हमने शूटिंग की थी कुछ स्टूडेंट्स को जो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और उन्हीं की बातों से हमने निकाले थे कुछ वर्ब्स और सीखे थे उनके 3 फॉर्म्स। बिल्कुल उसी स्पेशल वीडियो की तरह ये वीडियो भी है जिसमें मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट्स ने कॉन्वर्सेशन किया है और उनकी बातों को मैंने रिकॉर्ड किया है और बस उन्हीं की बातों से हम वर्ब्स को पिक करेंगे और सीखेंगे उसके 3 फॉर्म्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, देखते हैं उन वीडियोस को और फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ वर्ब के फॉर्म्स। Hey, why are you tearing the page of your notebook? I would like to write again with a fair hand. But in this way, the page of your notebook will scatter. Yes, you are right. I will paste 2 pages or staple it together instead of tearing. Yes, you should. Thanks for your kind suggestion. तो ये कॉन्वर्सेशन था मेरे 2 प्यारे बच्चे शेख अहमद एंड विशाल के बीच में, जिसमें विशाल ने शेख अहमद को देखा कि वो अपनी नोटबुक का एक पेज बहुत ही क्रुएलिटी के साथ में, क्रूरता के साथ में वो उसको अलग कर रहे हैं। विशाल ने उनको बोला ही डोंट टीयर योर पेज, मतलब तुम अपने पेज को मत फाड़ो या फिर उसको फोर्सफुली उससे अलग मत करो। टीयर मीन्स यही होता है किसी चीज़ को फाड़ के टुकड़ों में कर देना या फिर फोर्सफुली किसी चीज़ को पुल करना किसी जगह से। और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं टीयर, टोर एंड टोर्न। जिस बात पे शेख अहमद ने आंसर दिया कि मैं फिर से फेयर हैंड में लिखना चाहता हूँ, उसने बोला आई वुड लाइक टू राइट इन फेयर हैंड। यहाँ पे वर्ब यूज हुआ राइट, जो कि एक बहुत सिंपल सा वर्ब है जिसका मतलब होता है लिखना, और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं राइट, रोट एंड रिटन। फिर से विशाल ने बोला उसको कि ऐसा तो आप करोगे, इट्स ओके, लेकिन इससे होगा क्या, योर पेजेस विल स्कैटर। स्कैटर एक वर्ब यूज किया उन्होंने जिसका मतलब होता है बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। तो डेफिनेटली ऐसा करने से ऐसा होगा। स्कैटर मीन्स जैसा कि मीनिंग आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म स्कैटर है, सेकेंड इज स्कैटर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैटर्ड। और इस बात पे फिर से शेख अहमद ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने बोला ओके मैं अब क्या करूँगा, अपने 2 पेजेस को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट मीन्स क्या होता है, चिपकाना, किसी गम की हेल्प से, ग्लू की हेल्प से उसको चिपका देना। पेस्ट एक वर्ब है जिसके 3 फॉर्म्स होंगे पेस्ट, पेस्टेड एंड पेस्टेड। या फिर मैं उसको स्टैपल कर दूंगा। स्टैपल मीन्स होता है कि कुछ अलग अलग पेजेस को एक साथ नत्थी कर देना किसी भी हेल्प से, पेन की हेल्प से या किसी थ्रेड की हेल्प से। तो उन्होंने बोला कि मैं इसे स्टैपल कर दूंगा। ये भी एक वर्ब है जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं स्टैपल, स्टैपल्ड एंड स्टैपल्ड। Why were you absent yesterday? I was out of station with my family, that's why I couldn't come to school. But why all of a sudden? I went to celebrate my birthday to my father's native village and to share my happiness with all. Oh, that's great. What did you do there? I donated some woolen clothes to the poor children and blankets too. I praise the charity which you did on your birthday. Oh, thanks a lot, my friend. I think we should always do something for others instead of just thinking for ourselves. ये कॉन्वर्सेशन मेरे 2 प्यारे बच्चे दूरबा सिंह चंदेल एंड अंश मिश्रा के बीच में हुआ, जिसमें अंश ने दूरबा से पूछा कि तुम कल एब्सेंट क्यों थी। जिस बात पे दूरबा ने रिप्लाई किया आई वेंट टू माई फादर्स नेटिव विलेज, जहाँ पे उन्होंने वर्ब यूज़ किया वेंट। और वेंट जो है रूट फॉर्म होता है उसका गो, जिसका मीनिंग होता है जाना, और 3 फॉर्म्स होते हैं इसके गो, वेंट एंड गॉन। और उन्होंने भी ये भी बताया कि मैं गई क्यों थी। मैं इसलिए गई थी कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं और अपनी खुशियों को शेयर करूं सबके साथ। 2 वर्ब यूज़ किए, सेलिब्रेट एंड शेयर। सेलिब्रेट मीन्स होता है किसी उत्सव को मनाना, किसी कार्यक्रम को मनाना। सेलिब्रेट के ऑल 3 फॉर्म्स होते हैं सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड एंड सेलिब्रेटेड। और उन्होंने बोला कि मैंने अपनी खुशियों को शेयर किया मीन्स बांटा। शेयर, शेयर्ड एंड शेयर्ड आर ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ शेयर। इस बात पे अंश ने फिर से उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डिड यू डू देयर, तुमने
तुमने वहाँ पे किया क्या? तो डू यहाँ पे वर्ब है और इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स टोटल होते हैं, दैट इज डू, डिड एंड डन, जिसका मतलब होता है करना। इस बात पे दूरबा ने आंसर किया कि आई डोनेटेड सम वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स टू द पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चों को मैंने कुछ डोनेट किया। डोनेट का मतलब होता है दान करना और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, डोनेट, डोनेटेड एंड डोनेटेड। जिस बात पे अंश ने बोला कि ओ आई प्रेज दिस एक्ट, ये जो तुमने किया इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना और 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेज, प्रेज्ड एंड प्रेज्ड। और इस तरीके से इनका कॉन्वर्सेशन एंड होता है। Hey Kritika, do you know I have learned the process of making the squash? Wow, it's great. Please tell me how to make it. It's too simple. Firstly, take a glass of water and put some sugar in it and according to your taste, and squeeze a lemon in it and stir with a spoon and it's ready to drink. Wow, it's easy. I also try and enjoy it. Yes, why not? ये कॉन्वर्सेशन मेरे 2 और प्यारे बच्चे कृतिका पाठक और गणेश केवट के बीच में है। यहाँ पे गणेश बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। उन्होंने कृतिका से अपनी बात शेयर की। उन्होंने बोला आई हैव लर्नड टू मेक स्क्वैश, मैंने शरबत बनाना सीख लिया है। 2 वर्ब्स यूज़ किए इन्होंने यहाँ पे, मेक एंड लर्न। मेक के ऑल 3 फॉर्म्स होते हैं, मेक, मेड एंड मेड, जिसका मतलब होता है बनाना। और लर्न, लर्न मीन्स सीखना, जिसके ऑल 3 फॉर्म्स होंगे, लर्न, लर्नड एंड लर्नड, या फिर लर्न, लर्नड एंड लर्नड। इस बात पे कृतिका बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि वाओ, मुझे भी बताओ कि कैसे बनाते हैं। और गणेश ने उनसे शेयर किया कि सबसे पहले टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे वर्ब यूज़ किया उन्होंने टेक, जिसका मतलब होता है लेना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं टेक, टुक एंड टेकन। फिर उन्होंने बोला कि पुट सम शुगर इन दैट, पुट मीन्स होता है रखना, प्लेस करना। तो उन्होंने बोला कि अब ले लो शुगर, रख दो उसमें शुगर, जिसके 3 फॉर्म्स होंगे, पुट, पुट एंड पुट, मीन्स ऑल 3 फॉर्म्स विल बी सेम, पुट, पुट एंड पुट। फिर उन्होंने बोला कि अब उसमें क्या करो कि एक लेमन स्क्वीज़ कर दो। स्क्वीज़ मीन्स होता है निचोड़ना और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, स्क्वीज़, स्क्वीज्ड एंड स्क्वीज्ड। उसके बाद उन्होंने बोला एक स्पून लो और उसे स्टर करो। स्टर मीन्स होता है किसी लिक्विड को कुछ भी ऐसे पॉइंटेड सा लेकर के, पिन और स्पून और एनीथिंग एल्स, उसको हिलाना, सो दैट इज स्टर। तो इसके 3 फॉर्म्स होंगे, स्टर, स्टर्ड एंड स्टर्ड। इस बात पे कृतिका ने उसे सीख लिया, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि आई विल ऑल्सो ट्राई एंड एन्जॉय इट, मैं भी इसे ट्राई करूँगी। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जिसके 3 फॉर्म्स होंगे, ट्राई, ट्राइड एंड ट्राइड। और इन्जॉय करना मीन्स आप सभी को पता है इन्जॉय करना, जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एन्जॉय, एन्जॉयड एंड एन्जॉयड मीन्स मस्ती करना। Hey, are you interested in gardening? Yes, I am. In fact, I take care of my plants. Oh, really? How? Tell me. I water them regularly. I spray insecticide and pesticide if my plants require. In this way, you enhance the beauty of your garden. Yes, you are right. तो ये प्यारी सी कॉन्वर्सेशन है मेरे 2 प्यारे बच्चे सानिया परवीन एंड नैतिक यादव के बीच में, जहाँ सानिया परवीन नैतिक से जानना चाहती हैं कि क्या वो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिस पे नैतिक ने रिप्लाई किया कि येस आई एम इंटरेस्टेड और मैं खुद ही पौधों की देखभाल करता हूँ। जिस बात पे सानिया ने पूछा कि टेल मी हाउ, आप करते तो हो पर कैसे करते हो। यहाँ पे टेल एक वर्ब है, टेल का मतलब होता है बताना और टेल के 3 फॉर्म्स होंगे, टेल, टोल्ड एंड टोल्ड। जिस बात पे नैतिक ने रिप्लाई किया कि मैं रेगुलरली अपने प्लांट्स को वाटर करता हूँ। वाटर के 3 फॉर्म्स होंगे, वाटर, वाटर्ड एंड वाटर्ड, जिसका मतलब होता है पौधों को पानी देना।
साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैं स्प्रे करता हूँ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जब जब उनके प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ब यूज़ किया स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना या छिड़काव करना फुहार के साथ में, और इसके 3 फॉर्म्स होंगे स्प्रे, स्प्रेड एंड स्प्रेड। साथ ही साथ उन्होंने बोला व्हेन माय प्लांट्स रिक्वायर, मतलब जब उनको ज़रूरत होती है। ज़रूरत होना मीन्स रिक्वायर वर्ब है, जिसके 3 फॉर्म्स होंगे रिक्वायर, रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड। इस बात पे सानिया ने उनको बोला कि इन दिस वे यू इन्हांस द ब्यूटी ऑफ योर गार्डन, और इस तरीके से तुम अपने गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हो, उसमें वृद्धि करते हो। इन्हेंस का यही मीनिंग होता है, और एनहेंस के 2 अदर फॉर्म्स होंगे इन्हेंस, इन्हेंस्ड एंड इन्हेंस्ड। Mahi, why were you standing in playground after the assembly? I got punishment for coming late. Oh, I see, but why you come late school? Actually, my bicycle got punctured on the way and I went to make my bicycle repair, therefore I got late. Did you mention the reason for coming late to PT sir? Yes, I told, therefore he pardoned me. That's good. Yes. ये कॉन्वर्सेशन मेरे और 2 प्यारे बच्चे रश्मि चौहान एंड माही चावरे के बीच में है, जहाँ पे रश्मि ने माही से पूछा कि वाई वर यू स्टैंडिंग इन द प्रेयर ग्राउंड आफ्टर द प्रेयर ऑल्सो। प्रेयर हो गई, उसके बाद भी आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने वर्ब यूज़ किया स्टैंड, मीन्स होता है खड़े होना, और इसके 2nd और 3rd फॉर्म मीन्स ओवरऑल 3 फॉर्म्स होंगे स्टैंड, स्टूड एंड स्टूड। जिस बात पे माही ने रिप्लाई किया कि एक्चुअली शी गॉट द पनिशमेंट। यहाँ पे गेट रूट वर्ब यूज़ किया उन्होंने, पास्ट टेंस यूज़ किया गॉट, बट गेट इज़ द रूट वर्ब जिसका मतलब होता है पाना, और 2nd और 3rd फॉर्म ओवरऑल हो जाते हैं गेट, गॉट एंड गॉट। तो उन्होंने बोला कि मुझे मिला था क्या, पनिशमेंट। इस बात पे फिर से पूछा रश्मि ने कि बट वाई, क्यों मिला आपको पनिशमेंट। तो उन्होंने बोला बिकॉज फॉर कमिंग लेट। माही ने बोला फॉर कमिंग लेट। कम इज़ द रूट वर्ब जिसका मतलब होता है आना, और ऑल 3 फॉर्म्स होते हैं कम, केम एंड कम। तो उन्होंने रीज़न जानना चाहा रश्मि ने कि बट वाई, ऐसा क्या हो गया था कि आप लेट हो गए। तो माही ने बताया कि उनका बाइसिकल पंचर हो गया था। पंचर मीन्स किसी भी नुकीली चीज़ से पाइसिंग होकर के किसी ऑब्जेक्ट का पंचर हो जाना। तो उन्होंने बोला कि मेरी बाइसिकल पंचर हो गई थी, जिसके 3 फॉर्म्स होंगे पंचर, पंचर्ड एंड पंचर्ड। और उन्होंने ऐड किया अपने सेंटेंस में कि देयरफॉर फॉर रिपेयरिंग, वो एक रिपेयरिंग शॉप में गई थी। तो रिपेयर एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सुधारना, और रिपेयर, repaired and repaired are all 3 forms of repair। उसके बाद इस बात पे रश्मि ने बोला तो ये तो एक जेन्युइन रीज़न था, तो क्या आपने पीटी सर को मेंशन नहीं किया क्या इस बात को। मेंशन मीन्स उल्लेख करना इस बात का, जिसके ऑल 3 फॉर्म्स होंगे मेंशन, मेंशन्ड एंड मेंशन्ड। तो माही ने रिप्लाई किया येस आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, जो हम प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं टेल, टोल्ड एंड टोल्ड मीन्स बताना या कहना, और उन्होंने मुझे पार्डन कर दिया इसी बात पे। पार्डन मीन्स क्षमा करना, और इसके ऑल 3 फॉर्म्स होंगे पार्डन, पार्डन्ड एंड पार्डन्ड। तो ये कॉन्वर्सेशन थी ये 2 प्यारे बच्चों के बीच। तो देखा आपने, इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इनकी इतनी प्यारी प्यारी बातें, और इन्हीं बातों में से हमने निकाले कुछ वर्ब्स और देखे उसके 3 फॉर्म्स। अगर हमारे पास वर्ब्स के फॉर्म्स का कलेक्शन हो, ओवरऑल हम बोले तो अगर हमारे पास वोकैबुलरी हो नाउन्स का, वर्ब्स का एंड एवरीथिंग, तो हमारे लिए लैंग्वेज का बोलना कितना इजी हो जाता है। और वर्ब के फॉर्म्स को मैं फिर से बताती हूँ, हमें याद रखने पड़ते हैं। रेगुलर वर्ब्स तो ठीक है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस टेबल को माइंड में सेट करके रखें। ये वीडियो इन्हीं बच्चों के साथ हमने शूट किया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। दे विल ऑल्सो कम, बट
तब तक आपको एक वर्ब टेबल बना लेना है, वर्ब्स को याद करना है, सीखना है और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आती हूँ कुछ और नए वर्ब्स लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।